नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को जिला कुरुक्षेत्र में आयोजित थानेसर विधानसभा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को एक और महत्वपूर्ण सौगात देते हुए किसानों का पिछले आबियाने का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया माफ करने की घोषणा की। साथ ही भविष्य के लिए भी आबियाना खत्म हो गया है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं अगर बात करूं, आज मैं थानेसर की इस पवित्र भूमि पर थानेसर विधानसभा की इस रैली के अंदर आज इसका श्री गणेश हो रहा है। मैं थानेसर के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ये इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 24 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कला में राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में राजकीय कन्या विद्यालय स्थापित किया गया है। यह भी इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। मुझे ये खुशी है 108 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का निर्माण किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि 2 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय विद्यालय पीपली के नए भवन का निर्माण भी किया गया है। आज मैं कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले आबियाने का जो 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं कि 27 जून को घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। मैंने ये 27 जून को पिछले दिनों घोषणा की थी। यह भी घोषणा की थी कि जिन किसानों को पुराने ट्यूबवेल खराब होने पर दोबारा किसी जगह पर बोर करना पड़ता है, उन ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। उन्हें पहले से आ रही बिजली के कनेक्शन ही पर ही चलाया जाएगा। ये भी घोषणा मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने ये भी घोषणा की थी कि 19 जुलाई को एक घोषणा यह भी थी कि ऐसे सभी किसान जिनके ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा वो खराब हो जाते थे और बदलने के लिए किसानों से चार्ज लेते थे, हमने अब ये घोषणा की थी कि किसी भी किसान से अगर ट्रांसफार्मर जो बिजली विभाग का है वो खराब हो जाएगा तो उसका खर्चा वो किसान से नहीं लिया जाएगा। ये भी घोषणा हमने पिछले दिनों की थी। आज मैं एक और नई घोषणा करता हूं। मैं सभी किसान भाइयों ने मुझे एक समस्या भी यह भी बताई थी कि ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वाली केवल 10 कंपनियां ही रजिस्टर्ड हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जितनी भी भारत के अंदर ये 3 स्टार वाली कंपनियों की मोटरें हैं वो सारी की सारी हरियाणा के पैनल के ऊपर आ जाएंगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन से
कंपनी की खरीदनी है, कौन सी की नहीं खरीदनी, अब वो 3 स्टार मोटरें खरीदने की वो उसको इजाजत होगी। मुझे ये बताते हुए कि जो मुआवजा राशि उसके भुगतान के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ कारणों से 2023 से पहले फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान के मुआवजे की कुछ गांव की राशि अभी तक लंबित थी। मुझे ये खुशी है कि आज इस पवित्र भूमि से आज हिसार, रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा जिले के किसानों की लंबित 137 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि अगले 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते के अंदर चली जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आज भाजपा की विजय शंखनाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इन घोषणाओं में आज तक के किसानों के अभियान में 133 करोड़ का बकाया माफी का ऐलान हुआ है। अब से केंद्र सरकार की तर्ज पर 24 फसलों का हरियाणा सरकार द्वारा एमएसपी खरीदने, 2023 से पहले फसलों के प्राकृतिक आपदा के 137 करोड़ रुपए एक सप्ताह में देने, 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वाले सभी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने, पुराने ट्यूबवेल के खराब होने पर दोबारा किसी और जगह पर बोर होने वाले ट्यूबवेलों पर सौर ऊर्जा की शर्त को हटाने, बिजली निगमों द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मरों के खराब होने पर बिजली निगमों द्वारा अपने खर्चे पर बदलने, ट्यूबवेल के लिए 3 स्टार मोटर बेचने वालों देश भर की सभी कंपनियों के विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने, किसानों की किसी भी कंपनी की 3 स्टार मोटर खरीद पाने जैसी कई घोषणाएं शामिल रही। इन घोषणाओं के होते ही भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार का धन्यवाद किया और किसानों को उनके राजनीति में आने के बाद मिली इसे पहली जीत की बधाई भी दी। देखिए, आज किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और आज जो बीजेपी ने घोषणा की है कि हरियाणा सरकार सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदेगी, उसके साथ कोई और घोषणाएं भी साथ में हैं, तो वो एक किसानों की बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि हम 2014 से कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और दूसरे आंदोलन भी लड़ रहे हैं। 2020-21 में आपको पता है कितना बड़ा आंदोलन किया है और उसके पहले 2008 में भी हमने ये आंदोलन किया था। और उसके बाद जब अब हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी बनाई है और जब हम ग्राउंड पे उतरे हैं कि अब इलेक्शन लड़ेंगे, अब उस कुर्सी पे बैठेंगे जहां कानून बनते हैं, जहां बीजेपी ने और कांग्रेस ने कानून नहीं बनाए वहां हम खुद बैठ के कानून बनाएंगे, तो आज बीजेपी की हवा सरक गई है। और आज बीजेपी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार खरीदे ना खरीदे, हरियाणा सरकार सभी फसलें एमएसपी पे खरीदेगी। दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि सारी देश की जो पार्टियां हैं, जहां जहां भी किसी की सरकार है, दूसरे प्रदेशों की जहां जहां भी किसी की सरकार है, हर प्रदेश को अपने स्तर पे खरीदनी चाहिए। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां मांगे पूरी न होने से खफा नेशनल हेल्थ मिशन के 4 कर्मचारी सोमवार सुबह लघु सचिवालय स्थित 150 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। जैसे ही दूसरे कर्मचारियों को इस बारे में पता चला, वो भी जलघर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया। तो वहीं कर्मचारियों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को नीचे उतारने की कोशिश करने में लगे रहे और पुलिस के भी पसीने छूट गए इस दौरान। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो की संयुक्त सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन जगाधरी से बसपा उम्मीदवार दर्शन लाल खेड़ा द्वारा किया गया था। इस अवसर पर अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी एक डमी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज भी मनोहर लाल हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का
कर्ज माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। रैली तो तब्दील हुई है। हमने तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और बैठक में ये माना जा सकता है कि दोनों पार्टियों के ज़्यादा से ज़्यादा 2000 कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपने देखा है कि पूरा पंडाल भरा हुआ था और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर थे। एक संदेश है पूरे प्रदेश के अंदर कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा से बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोग कांग्रेस से भी दुखी है, भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां किस तरह से नूरा कुश्ती कर रही थी। अब लोगों को ये बात समझ आ गई कि नूरा कुश्ती करने वालों को पार करना पड़ेगा। हुड्डा तो लगातार भाजपा कैसे सत्ता में बनी रहे उस प्रयास में लगा रहता है। इन्होंने लगातार प्रदेश को कमजोर किया। 10 साल कांग्रेस ने लूटा, 10 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश को लूटते हुए। अब लोग ये आज एक दूसरे से हिसाब मांगने की बात करते हैं। ये तो हिसाब एक दूसरे का करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद इनका हिसाब जरूर करेगी। तो वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां इनेलो बसपा गठबंधन की लोकसभा अंबाला क्षेत्रीय रैली के लिए अंबाला छावनी से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला हरमेश सिंह पंजोखड़ा साहिब और इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह की अध्यक्षता में गठबंधन की रैली में पहुंचे। रैली में मुख्य वक्ता इनेलो के मुख्य महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला और बसपा के आकाश आनंद उपस्थित हुए। इस अवसर पर ओंकार सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मौजूदा सरकार में प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग हताश, परेशान और दुखी। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां कालावली में मस्ताना शाह बेलोचिस्तानी आश्रम के गद्दी नशीन संत महाराज बहादुर चंद वकील साहब के निधन के बाद मीडिया के सामने आए। उनके परिवार ने किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ में यह भी कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब कर रहे हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। मीडिया के सामने आए पूज्य महाराज के भाई शंकर लाल, पूज्य वकील के साहब के बेटे ओम प्रकाश और भतीजे विष्णु ने कहा कि महाराज के अस्वस्थ होने के चलते उनसे मिलते रहते हैं। अफवाहें ज़्यादा चल रही थी। जो लोग कहते हैं महाराज जी किस तारीख को चौड़ा छोड़ गए। मैं 31 तारीख की रात को मैं गया हूँ, डॉक्टर ने मेरे को मिलाया भी है, मैं वहाँ मिल के भी आया हूँ। और चाहे कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। 31 तारीख रात तक महाराज जी सांसें चल रही थी। जो झूठ फैला रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, जो दूसरे डेरों से, जिनका अपने डेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं महाराज जी किस तारीख को चौड़ा छोड़ गए। ये कोई अफवाह पे संगत ध्यान ना दे। गलत बात ज़्यादा जाती है, सही बात में टाइम लगता है। सच्चाई आने में टाइम लगेगा। सच्चाई सबके सामने आ तो जाएगी सब, पर थोड़ा टाइम लगेगा। आज डेरे के ऊपर दुख की घड़ी है। इस डेरे की इज्जत पे कभी कोई दाग नहीं था, पर आज कुछ लोगों ने सियासत रच के संगत को गुमराह करके आज डेरे के ऊपर लाठी लगा दी है। पर मैं तो यही बेनती है, मैं तो ट्रस्ट से बेनती करता हूँ साहब, जो मैनेजर साहब के टाइम में, जो वकील साहब के टाइम में, जो संतों ने अपने इच्छा से जो ट्रस्ट बनाई थी, वो ट्रस्टी यहाँ आए। पुलिस प्रशासन से मेरी एक अपील है, वो उनकी चाहे वो बेचारे डर रहे हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं। जितने भी ट्रस्टी है वो अपने डर के बारे अपने घरों में बैठे, वो यहाँ नहीं आना चाहते। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां जिला के डेरा जगमालवाली के संत वकील साहब के निधन के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। सुमेर सिंह एडवोकेट को लगभग डेरा की सारी संगत अच्छे तरीके से जानती है, क्योंकि वो संत बहादुर चंद वकील साहब के पास आते जाते रहते थे। उनकी ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि संत वकील साहब किसी भी दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने वसीयत अपनी मर्जी से महात्मा वीरेंद्र सिंह के नाम करवाई थी। और आज साथ संगत को अफवाहों पर ध्यान न देते हुए संत वकील साहब की आत्मा की शांति के लिए उनका हुक्म मानना चाहिए। मैं समय समय पर महाराज जी से मिलने भी जाता था। हमारा आपस में इतना था कि हम एक ही कमरे में रुकते।
अब भी महाराज जब बीमार चल रहे थे तकरीबन रोज फोन पर बात करते थे और अपना हाल चाल भी बताते थे। हम सबको महाराज जी के चोला छोड़ने का बहुत दुख है। बात रही उनकी वसीयत की जिसकी मीडिया में बड़ी शोर है, वो मेरे सामने हुई थी। उस वक्त मैं मेरी बड़ी बेटी मीनू के साथ वही था। हमारे अलावा ग्रोवर साहब, सुभाष चंद्र और गौरव जो दिल्ली में एडवोकेट है वो भी हमारे साथ था। सबसे पहले महाराज जी ने अपने हाथ से लिखी हुई डायरी में वसीयत दिखाई और पूछा कि क्या वह सही है। उसके बाद वो लिखारी से लिखवाई गई और कुछ समय बाद कानून तौर पर रजिस्टर करवाई। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी कौशल निगम की कच्ची भर्तियों के जरिए पढ़े लिखे युवाओं का शोषण कर रही है। निगम के तहत लगे कर्मियों को न उचित वेतन मिलता है, न पेंशन और न ही जॉब सिक्योरिटी। हमेशा उनके सिर पर काम से निकाले जाने की तलवार लटकती रहती है। लेकिन कांग्रेस सरकार बनने पर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मियों को नीति बनाकर उनकी योग्यता अनुसार पक्का किया जाएगा। भविष्य में हरियाणा के युवाओं को कच्ची नौकरियों के जंजाल से छुटकारा दिलाने के लिए खाली पड़े पद 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां की जाएंगी। गुड़गांव एक जो श्रमिकों के लिए ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ये कोई मेरे को समस्याएं लोगों ने बताई है, जैसे रैपिड रेलवे चलाई थी, इसके वर्करों की है, कई है, उनका हम घोषणा पत्र में डालेंगे। और सारे प्रदेश के लिए नीति बनाई है ये, उसमें गुड़गांव भी शामिल है। गुड़गांव का वही जैसे पहले विकास होता था वैसे ही विकास होगा। मैं इस बात पे ठेकेदारी के खिलाफ हूँ। कंस्ट्रक्चुअल सर्विस खराब है, ये गलत है और इसको हटाकर पक्की नौकरियां दें, 2 लाख पक्की नौकरी। मैं कहता हूँ सरकार का ध्यान नहीं है। गुरुग्राम का नाम इन्वेस्ट, जो मैंने कहा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बनाया जा रहा। जैसा माहौल बने, हम माहौल बनाएंगे या इन्वेस्टमेंट आएगी, जो गुरुग्राम में कमियां हैं उनको दूर करेंगे और दुनिया की बेहतरीन शहर बनाएंगे। तो अगली खबर सिरसा से है, जहां पिछले 10 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे एनएचएम के कर्मचारी आज अपनी मांग पूरी न होते देख लघु सचिवालय स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। जहां एनएचएम के 4 कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष जता रहे, तो वहीं अन्य एनएचएम कर्मचारी टंकी के पास धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक उनका प्रदर्शन नहीं चलता रहेगा और टंकी पर चढ़े कर्मचारी नीचे नहीं उतरेंगे। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां महानगर विकास प्राधिकरण यानी जीएमडीए की तरफ से 36 घंटे के लिए गुरुग्राम की पेयजल आपूर्ति ठप की जा रही है। यह आपूर्ति 5 अगस्त की सुबह 10 बजे से बंद की जा रही है, जो कि 6 अगस्त की रात 10 बजे के बाद सुचारू हो पाएगी। इस दौरान शहरवासियों को एक बूंद भी पानी सप्लाई नहीं किया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे मेंटेनेंस का काम और बख्तावर चौक पे वाटर सप्लाई पाइपलाइन शिफ्ट करने का काम जीएमडीए ने टेकअप करना है। इस कार्य के चलते 36 आवर्स का वाटर सप्लाई शटडाउन शेड्यूल किया गया है, जो 5 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 6 अगस्त रात के 10 बजे तक रहेगा। इस शटडाउन के दौरान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंडू बदेरा से पानी की सप्लाई नहीं होगी। तो अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां राज बब्बर मां शीतला के दरबार में माथा टेकने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से गुरुग्राम का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। आगे उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला गुरुग्राम की हालात आज बद से बदतर होते जा रहे हैं। साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम की पहचान अब कूड़ा ग्राम के नाम से होने लगी है। इतना ही नहीं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाली भाजपा पिछले 9.5 साल में मां शीतला भवन तक नहीं बनवा पाई। तो वहीं 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता नैना देवी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, जहां माता सती की नैना गिरे थे, वहां माता का बहुत ही आकर्षक मंदिर है।
सावन के महीने में देश भर से श्रद्धालु यहां माथा टेकने पहुंचते हैं। आज के दिन श्रद्धालुओं को हिमाचल सरकार और मंदिर प्रशासन द्वारा हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मां नैना देवी संस्था सोसाइटी रजिस्टर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार 39 चिकित्सा शिविर लगाए गए। इस शिविर में विभिन्न शहरों में आए तीर्थयात्रियों को मुफ्त दवा दी जाती है। तो अगली खबर यमुनानगर से है, जहां करनाल मार्ग की खजूरी रोड पर टूट चुकी सड़क ने स्थानीय लोगों और यात्रियों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया है। पिछले कई महीनों से ये सड़क की स्थिति खराब है, लेकिन हाल ही में गहरे गड्ढे बनने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। गहरे गड्ढों में वाहन धंसने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिससे न केवल वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। सड़क की खराब स्थिति, स्थानीय लोगों का यह कहना है कि खजूरी रोड, जो शहर से कई महत्वपूर्ण इलाकों से जोड़ती है, अब लगभग पूरी तरीके से टूट चुकी है। जगह जगह गहरे खड्डे और गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। बारिश के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। तो अगली खबर रोहतक से है, जहां आईएमटी फेज 3 के सुनसान इलाकों में लगभग 20 वर्षीय युवती का शव मिला। हालांकि अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर दी गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अंबाला से है, जहां जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेताओं का तेवर और वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि डबल इंजन की सरकार का इंजन खराब हो चुका है, इंजन को बदलने की जरूरत है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जबरदस्त पलटवार करते हुए ये कहा कि रणदीप सुरजेवाला और अब पोस्ट कार्ड के जरिए बीजेपी सरकार पर वार कर रही है। नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और पूरी ताकत के साथ बनाएगी, क्योंकि लोग जो आप पार्टी दिल्ली में पिट चुकी, पंजाब में पिट चुकी, दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा में हारी, इनके पास कोई काम बताने के लिए नहीं है सिवाय ठगी के। और किस प्रकार से एक ही इनको फार्मूला आता है कि जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चलानी है, एक ही फार्मूला आता है और इसके सिवाय इनको कुछ नहीं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।